सुबह से ही हम आपको काउंटिंग के हवाले से अपडेट दे रहे हैं लोकसभा पार्लिमानी लोकसभा 2024 के इलेक्शंस के हवाले से। इसी सिलसिले में अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, वादी कश्मीर में सबसे पहले हम पार्लिमानी सेंट्रल कश्मीर की पार्लिमानी सीट की बात करेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पे जो है अभी तक सेंट्रल कश्मीर की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो लीड एक अच्छी खासी लीड एनसी के आगा रोहला ले रही है और ट्रायल में वहीद पर्रा साहब जो है वो देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको शहरी श्रीनगर की सेंट्रल कश्मीर के हवाले से दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ पे सेंट्रल कश्मीर की जो पार्लिमानी लोकसभा की सीट है, वहाँ पे अच्छी खासी लीड जो है वो एनसी के आगा रोहला ले रहे हैं। इसी सिलसिले में अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की जो पार्लिमानी सीट है, वहाँ पे कहा जा रहा है वहाँ पे इंजीनियर रशीद, जी हाँ, एक ऐसे कैंडिडेट जो कि जेल से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है अच्छी खासी लीड, उन्होंने अच्छी खासी लीड की जो पकड़ है उन्होंने वो जो है वो बना के रखी है। इसी सिलसिले में अगर हम साउथ कश्मीर पार्लिमानी सीट की बात करें, कहा जा रहा है वहां पे जो है एनसी के मियां अल्ताफ साहब जो है वो अपनी लीड ले रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं पार्लिमानी लोकसभा 2024 के हवाले से। आज सुबह से जो है काउंटिंग का सिलसिला जारी था और सेंट्रल कश्मीर सीट की अगर हम बात करें, वहां पे एनसी के आगा रोहला साहब अपनी लीड ले रहे, अच्छी खासी पकड़ उन्होंने बना के रखी है और ट्रायल में जो है वो वहीद पर्रा साहब है। इसी सिलसिले में अगर हम नॉर्थ कश्मीर की पार्लिमानी सीट की बात करें, कहा जा रहा है वहां पे अभी जो खबर आ रही है, न्यूज आ रही है, वहां पे जो है इंजीनियर रशीद एआईपी के इंजीनियर रशीद जो है वो उन्होंने एक अच्छी खासी पकड़ लीड पे जो है वो बना के रखी है और ट्रायल में वहां पे पीसी के सजाद गनी लोन साहब और उमर अब्दुल्ला साहब। और अगर हम साउथ कश्मीर की पार्लिमानी सीट की बात करें, वहां पे भी एनसी के मियां अल्ताफ साहब जो है उन्होंने एक अच्छी खासी पकड़ जो है वो लीड पे बना रखी है। ट्रायल में वहां पे पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी है। कहने वाली ये बात है, अगर हम तीनों पार्लिमानी सीट्स की बात करें, कश्मीर वैली की 2 सीट्स पे अभी तक जो है एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है एक अच्छी खासी पकड़ जो है वो बना के रखी है सेंट्रल कश्मीर की सीट पे और साउथ कश्मीर की सीट पे। इसी सिलसिले में अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद एक ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जेल से अपना इलेक्शन लड़ा था, वो नॉर्थ कश्मीर की सीट पे जो है एक अच्छी खासी पकड़ जो है उन्होंने बना के रखी है। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब एनसी के प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और एक्स चेयरमैन, कहीं ना कहीं वो पीछे होते जा रहे हैं। 2 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रहे हैं, सेंटर और साउथ में, जहां पे उमर अब्दुल्ला साहब नॉर्थ कश्मीर से अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो वहां पे पीछे रह रहे हैं और वहां पे नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद वहां पे जो है वो लीड ले रहे हैं। अभी तक ये बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हम आपको अपडेट जो है वो दे रहे हैं फिलहाल SKICC, जहां अभी तक का व्यूअर्स को थोड़ा सा बताते चले। बिल्कुल यासिर, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर की जो 5 नशस्तें हैं, जम्मू पर बीजेपी की लीड है। इसी तरह से अगर हम बात करें उधमपुर कठुआ सीट की, वहां पर जितेंद्र सिंह लीड हो सकता है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिरकार क्या सूरत हाल है। सर, बाहर का क्या कुछ हाल है, थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। बाहर इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है, बहुत ही दिलचस्प। यूपी में इस वक्त बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला जी जान से कर रही है। जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है वो दोनों इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है वो अच्छा परफॉर्म, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल 292 पर जो है एनडीए लीड कर रही है और इंडिया अलायंस जो है वो 220 सीट्स पर लीड कर रही है। कुल मिलाकर इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग जो नताइज जो लीड्स हैं वो आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत ही अच्छा, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और एनडीए इस वक्त लगभग 24 सीटों पर लीड कर रही है। इंडिया अलायंस 25 सीटों पर लीड कर रही है। जी शुक्रिया शाहिद साहब। तो ये थे हमारे साथ चीफ एडिटर कश्मीर क्राउन के शाहिद इमरान साहब। फिलहाल जो न्यूज आ रही है, जो खबर आ रही है, बड़ी खबर, सेंट्रल कश्मीर की जो पार्लिमानी सीट है, यहाँ पे एनसी के
आगा रोहल्ला साहब जो है वो अपनी लीड ले रहे हैं, एक अच्छी खासी लीड जो है उस पे उसने पकड़ बना के रखी है। और अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर में भी जो है एनसी के मियां अल्ताफ साहब जो है वो लीड ले रहे हैं, उस पे भी उन्होंने अच्छी खासी पकड़ बना के रखी है। और ट्रायल में वहां पे महबूबा मुफ्ती जी और सेंटर में जो ट्रायल में है वो है यानी कि रेस में जो है वो है वहीद परा साहब। इसी सिलसिले में अगर हम नॉर्थ कश्मीर की पार्लिमानी सीट की बात करें, वहां पे 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। पीसी की जानिब से सजाद गनी लोन साहब, एनसी की जानिब से उमर अब्दुल्ला साहब और एपी की जानिब से इंजीनियर रशीद साहब। और जो खबर आ रही है वहां पे इंजीनियर रशीद साहब, इंजीनियर रशीद जो किया जिन्होंने तिहाड़ जेल से अपना इलेक्शन लड़ा था पार्लिमानी लोकसभा 2024 के इलेक्शन के लिए। और न्यूज जो आ रही है, खबर जो आ रही है, जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लिमानी सीट है वहां पे इंजीनियर रशीद एक अच्छी खासी लीड ले रहे हैं और अच्छी खासी पकड़ जो है वो उन्होंने बना के रखी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल हम आपको लाइव अपडेट्स SKICC श्रीनगर से हम आपको दे रहे हैं, जहां पे काउंटिंग हो रही है सेंटर की सीट के हवाले से। जी हाँ, जैसे कि आप लाइव विजुअल्स में देखने को अब इंटरेस्टिंग जो ये इलेक्शन जो इंटरेस्टिंग होने को जा रहे हैं। पहले वहां पे सजाद गनी लोन साहब गई है, अब इंजीनियर रशीद साहब वहां पे लीड ले रहे हैं। और अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर में सुबह से ही आगा रोहल्ला साहब ने एक अच्छी पकड़ जो है वो बना के रखी थी। ट्रायल में यहाँ पे वहीद परा साहब है। और इसी सिलसिले में अगर हम साउथ की बात करें, साउथ कश्मीर में भी एनसी के मियां अल्ताफ साहब जो है उन्होंने भी एक अच्छी खासी पकड़, एक अच्छी खासी लीड उन्होंने वहां पे जो है वो ली है और वहां पे ट्रायल में है कि आगे का हाल क्या कुछ रहेगा। क्या इंजीनियर रशीद, क्या आगा रोहल्ला, क्या मियां अल्ताफ इसी तरह जो लीड जो इन्होंने बना के रखी है, क्या इस लीड को आखिर तक पकड़ के रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लाइव अपडेट्स हम आपको SKICC श्रीनगर से हम आपको ये दे रहे हैं, जहां पे सेंटर की जो पार्लिमानी सेंटर की सीट है काउंटिंग होने जा रहे हैं। माफी चाहूंगा, काउंटिंग। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे का जो हाल है वो क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट शेख इमरान साहब जुड़े हैं। शेख साहब, क्या लग रहा है आपको? सुबह से अलग लीड थी, अब जो बाजी है वो पलट गई है। देखिए, अभी फिलहाल राउंड 2 ही चल रहा है, जिसमें हमने देखा राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में तीनों सीट्स पे अगर बात करें, 2 सीट्स पे एनसी लीड कर रही है, 1 सीट पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद लीड कर रहे हैं। ये आंकड़ा ऐसे नहीं रहेगा, ये फिगर ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी 2 राउंड्स हुए हैं, अभी और राउंड्स होने बाकी है। ये ऑटोमेटिकली आगे जो है कहीं ना कहीं से लीड ऐसी नहीं रहेगी, फिगर्स ऐसे नहीं रहेगा, आंकड़ा ऐसे नहीं रहेंगे अभी तक, चूंकि जहां जहां पर जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनका वोट बेल्ट ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग लीड करते हुए आगे। फिलहाल अगर आप देखोगे, मियां अल्ताफ लारवी करीबन 1 लाख वोट से जो है ऑलमोस्ट ले चुके हैं। ये फिगर आपको राउंड 3 में नजर नहीं आएगा, लेकिन अंत में बाजी कौन मारेगा, ये देखिए कश्मीर के लोगों ने किसको एतमाद दिया है, किसको पार्लियामेंट भेज रहे तीनों सीट्स पर, वो देखने वाली होगी। क्योंकि ओवरऑल अभी अगर देखा जाए काउंटिंग गो ऑन है, अभी चल रही है, अभी इस पर बात नहीं कर सकते। हमने ये भी प्रीवियस रिजल्ट्स देखे हैं कि 1 लाख की लीड को हमने पलटते हुए देखा है, 1.5 लाख की लीड को हमने पलटते हुए देखा है, 50,000 की लीड को हमने पलटते हुए देखा है। तो इस फिगर को पलटने में वक्त नहीं लगता, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इस बार लोगों ने किसके ऊपर एतमाद जताया, किसको लोग पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं, वो हमें तब पता चलेगा जब वोटिंग जो है काउंटिंग यहां पर खत्म होगी। ओवरऑल फाइट जो है क्लियर सामने आ रही है, सामने है कि जिस तरीके से सबसे बड़ी दंगल नॉर्थ कश्मीर की अगर देखें, उमर अब्दुल्ला है, खुद सजाद गनी लोन है, और लास्ट में इमर्ज हुए इंजीनियर रशीद। ये शेख साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा, ये वैलिड पॉइंट है। एनसी 2 सीटों पे लीड ले रहा है, सेंटर और साउथ की, जहां पे उमर अब्दुल्ला खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहे हैं। देखिए, अभी शुरुआत 2 राउंड है, ये राउंड 18, राउंड 20, आप अंदाजा किसी भी फिगर को 2 राउंड्स के फिगर को आप, या 18 राउंड्स के फिगर को आप 2 राउंड से कंफर्म नहीं कर सकते या गेस नहीं कर सकते। अभी भले ही वो कोई पीछे चल रहा है, जैसे कि वहीद रहमान परा जो 2nd नंबर पे है श्रीनगर सीट को लेकर, आगे ऐसा कोई बैलेट आएगा जहां पे वहीद रहमान परा, ये जो है वहीद रहमान वो आगे चला जाएगा, और उमर अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर इंजीनियर रशीद के बाद लीड कर रहे।
कोई ऐसा वोट बेल्ट आएगा, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी जहां पर उमर अब्दुल्ला लीड करेगी। और साउथ कश्मीर में अगर महबूब मुफ्ती दूसरे नंबर पे, मियां अल्ताफ लारवी पहले नंबर पे वो लीड कर रहे, आगे कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी, कोई ऐसा बेल्ट आएगा जो इस आंकड़े को पलट देगा। तो आप ओवरऑल अभी जो आपके पास परसेंटेज आ रही है, जो आपके पास काउंटिंग आ रही है, वो सही है, लेकिन आप नजर उन राउंड्स पे रखें जो अभी होने बाकी है। अभी तो शुरुआत है। जिस हिसाब से आपने वोटिंग देखी, अगर आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें, 54% वोट वहां पे देखने को मिले, अनंतनाग राजौरी 51% वोट देखने को मिले, 37% श्रीनगर में देखने को मिले। तो उस हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये केवल 2 लाख वोटों से या 3 लाख वोटों से आप फिगर, एग्जैक्ट फिगर जो है गेस नहीं कर सकते। अभी आप देखो, अभी यहीं पे है, रिजल्ट्स भी आने बाकी है, काउंटिंग आपके सामने होगी, आप देखें किस तरीके से रिजल्ट जो है आगे पलट देंगे। चलिए जी, ये देखने वाली बात होगी कि लोगों ने किस लीडर पे अपना भरोसा दिखाया है। कश्मीर के जो लोग हैं, देखने वाली बात होगी कि वो किन 3 लीडर्स को पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट में जाके कश्मीर के मुद्दों को लेके बात करे, कश्मीर की बेरोजगारी को लेके बात करे। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो खबर आ रही है, सेंटर की सीट पे आगा रोहला साहब ने एक अच्छी पकड़ बना के रखी है, एक अच्छी खासी लीड उन्होंने ली है। नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, वहां पे एआईपी के इंजीनियर रशीद साहब ने जो है वो अपनी लीड बना के रखी है, जो कि तिहाड़ जेल से अपना इलेक्शन लड़ रहे थे। लोकसभा, पार्लियामानी लोकसभा 2024 के इलेक्शन जो उन्होंने जेल से लड़े थे। इसी सिलसिले में अगर हम साउथ की सीट की बात करें, साउथ में भी एनसी के मियां अल्ताफ साहब ने जो है वो लीड बना के रखी है। फिलहाल ये लीड है। अब देखने वाली बात होगी कि किसके हक में जो है वो सरकार जाएगी, किसके सर पे ताज बांधा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी ये कि कश्मीर के लोगों ने किस लीडर पे अपना भरोसा दिखाया है। कश्मीर के लोग किस लीडर को पार्लियामेंट भेजना चाहता है, जो पार्लियामेंट में जाके यहाँ के मुद्दों को लेकर बात करे, यहाँ की बेरोजगारी को लेकर बात करे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो लाइव विजुअल्स है, ये हम आपको SKICC श्रीनगर से जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल खबर जो है बड़ी आ रही है। यहाँ पे सेंटर सीट की अगर हम बात करें, उस पे एनसी के राहिल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राहिल साहब काउंटिंग के हवाले से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? चलिए जी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल अगर हम तीनों सीट्स पे नजर डालें, सेंटर में एनसी लीड कर रहा है, साउथ कश्मीर में भी एनसी लीड कर रहा है, और नॉर्थ में एआईपी लीड कर रहा है। वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब है जो है वो पीछे रह रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि बाजी कब पलटेगी और किसके हक में जो है वो सरकार जाएगी। ये देखने वाली बात होगी।